मेरे पापा के पास तो 10 गाड़ियां हैं। फिर जब पापा आते थे एक्टिवा पे स्कूल छोड़ने के लिए, अरे वो आज सारी सर्विस पे गई हुई थी। तो मैंने ऐसी बहुत कहानियां स्कूल में की हैं जो मुझे अब हंसी आती है कि यार क्या जरूरत थी बोलने की, नहीं है गाड़ी यार तो नहीं है, क्या हो गया। और शायद सीरियल्स मुझे इसलिए इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत साफ सुथरे रहते हैं, फैमिली सीरियल, उसमें आप एक्टिंग कर सकते हो, आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे कपड़े उतारने हैं, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज सीन है, वो नहीं होना है, सोचना ही नहीं है। वेब सीरीज में तो वही होता है। तुम अगर बोल रहे हो तो तुम्हारे पास खर्च करने की नियत नहीं है कि मैं इसको वैलेंटाइंस वीक मनाऊंगा तो रोज मुझे इसे कुछ देना भी पड़ेगा। तो अगर तुम उसको क्रिंज बोल रहे हो कि यार पूरा साल में से एक दिन ही, एक हफ्ते ही क्यों मैं अपना प्यार जाहिर करूं, तो भाई तू राखी भी मत बनाया अगर, तो क्यों अपनी बहन को एक ही दिन बोल रहा है। फिर करवा चौथ का कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए, पत्नी क्यों अपना वो करे एक ही दिन, वो तो हर दिन ही अपने पति को परमेश्वर ही मान रही है ना। तो यार जैसे कि मैंने बोला कि इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? हाँ, इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहे हैं। कितना कमा? आगरा वाइब्स को देख लो, गरीब पांडा को देख लो, हम नहीं कमा पा रहे हैं बस। क्यों, आप इन्फ्लुएंसर नहीं है? नहीं, आप क्या? मतलब आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर वो होता है जो आपको किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करे, और मुझे ऐसा लगता है मैं काफी सारे लोगों के लिए बहुत खराब इन्फ्लुएंस हूँ। मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, मतलब जो लोग जानते नहीं होंगे अभी वो सोचेंगे कि खराब क्यों। ओके मतलब बहुत सारी एक चीज होती है ना, एक इन्फ्लुएंसर ऐसा होना चाहिए जो आदमी को बताए कि आपको ये सही है ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए, तो मैं खुद को इन्फ्लुएंसर कोट नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अरे भाई अब आप इन्फ्लुएंसर हो, नाउ यू हैव टू बी परफेक्ट एंड आई कैन नॉट बी परफेक्ट। जैसे समय रैनान ने भी ये वाली बात बोली है कि भाई आई एम अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस। तो ऐसा नहीं है ना कि वो बहुत ही ज्यादा वाहियात इंसान है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बर्डन मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो, भाई मत हो। पहले मना कर रहे हैं, मत हो इन्फ्लुएंस, मत हो भाई। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस मैं अपनी लाइफ में हो सकता है ले रही होंगी जो आप नहीं लेना चाहते हो, तो मत हो। तो ऐसा कोई डिसीजन लिया था लाइफ में जो खराब साबित हुआ आगे चल के? मुझे नहीं लगता, मुझे मैं बहुत हार्डकोर बिलीवर हूँ उस वाले कोट की कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मेरे साथ कुछ खराब भी हो रहा होता है तो मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि आगे इसका कुछ अच्छा होगा, और फिर वो हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं करती अपनी लाइफ में, कुछ भी नहीं। अच्छा ही हुआ जो चीज सोची हो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो बेसिकली दिव्याती जी, आप मतलब अभी तो हम आपको देख रहे हैं, आप सुंदर हैं इतने, ठीक है, थैंक यू। लेकिन स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कैसी दिव्यता एकदम? मेरे को तो उस वक्त मैं भी बहुत ऐसे आसमान से उतरी हुई हूर की परी लगती थी, पर अब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई हैव मतलब बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। उस वक्त इतनी भी कोई तू खास नहीं थी, चल ठीक है, इतना नहीं इतराना चाहिए था, ज्यादा तो, हो गया उस हाँ समय? ज्यादा हो गया, बट मैं अपनी लाइफ की हमेशा से बचपन से मेन कैरेक्टर रही हूँ, मतलब किस तरीके मैं ही हीरोइन हूँ। अच्छा, मतलब ये अंदर आई से एम द था बेस्ट, कि आई एम द बेस्ट। और बाय नेचर कैसे थे? चलो सुंदरता की तो बात हो गई। बाय नेचर मुझे याद नहीं है ये वाली चीज, बट सब लोग मुझे बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो अगर किसी के हाथ में मुझे कैमरा दिख जाता था कि वो फोटोग्राफी कर रहा है, तो फिर मैं उसके पीछे पीछे ही घूमती रहती थी, जैसे ही वो फ्री होता था मेरी एक फोटो खींच दो। तो मेरा वो हमेशा से रहा है कैमरा के साथ थोड़ा। तो जैसे कल आजकल ना लड़कियां, क्या है, बैडी एक वर्ड होता है, हाँ। तो आप वो थे क्या स्कूल टाइम में? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत अलग थी स्कूल टाइम में। मतलब मेरा ये था, मुझे अब जाके मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाती हूँ, अपना सोचती हूँ, तो स्कूल में मैं बहुत इनसिक्योर थी शायद फ्रेंडशिप्स को लेकर। मुझे नहीं पता वो इनसिक्योरिटी मेरे अंदर क्यों है, बट हमेशा से रही है कि अगर कोई मेरा दोस्त है तो अब वो कैसे भी करके दूर नहीं होना चाहिए मेरे से, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स दूर हुए हैं। और आज भी मुझे ऐसा लगता है अगर मैं काउंट करूं तो गिनती पे मैं अपने मतलब उंगलियों पे मैं अपनी स्कूल टाइम के 2 दोस्तों को गिन सकती हूँ, ईशा एंड दिव्यांशी। आई स्टिल कंसीडर देम फ्रेंड्स, या जो अभी तक साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 ऐसे लोग हैं, अगर इनसे मेरी कोई अनबन हो भी जाएगी ना, लाइक मेरी इन दोनों में से एक दोस्त है जिससे अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उससे गुस्सा हूँ और मैं वेट कर रही हूँ मुझे मनाए। और वो नहीं भूल गई है वो मनाना, 2-4 महीने हो गए। अच्छा, तो भाई मना लेना भाई, जो भी देख रहा है मना ले यार। तो मतलब चीज यही है कि बट ये 2 ऐसे लोग हैं, मैं लाइफ में कभी इनसे दूर होने का नहीं सोच सकती, ये मेरे परमानेंट है। और इसके आगे की जो फ्रेंडशिप्स है मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं कि बहुत घनिष्ठ दोस्ती होने के बाद लोगों को ये तो मेरे ख्याल सबके साथ होता है। हाँ सबके साथ होता है, बट मैं उससे बहुत यूज्ड टू नहीं हूँ। स्कूल में मैं बहुत शायद
बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से मैं बुली भी बहुत हुई हूँ स्कूल में। ऐसा कुछ वैसे बहुत बड़ी चीज नहीं, मतलब लोग ऐसे बोलते थे और मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती थी हर चीज को लेकर, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ सेंट एंथनीज में और वो था बहुत मतलब अमीरों वाला स्कूल, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे कैसे भेजा है वो मुझे ही पता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा अमीर कभी नहीं रहे हैं, हम मिडिल क्लास ही रहे हैं। तो वहां पर मैं बहुत बार ऐसे कि अरे मेरे पापा के पास तो 10 गाड़ियां हैं, फिर जब पापा आते थे एक्टिवा पे स्कूल छोड़ने के लिए, अरे वो आज सारी सर्विस पे गई हुई थी। तो मैंने ऐसी बहुत कहानियां स्कूल में की हैं जो मुझे अब हंसी आती है कि यार क्या जरूरत थी बोलने की, नहीं है गाड़ी यार तो नहीं है, क्या हो गया। मतलब एक तरीके से फेंकना। हाँ बहुत फेंका है मैंने स्कूल में, बहुत फेंका है, और वो मैंने इनसिक्योर होके ही फेंका है, क्योंकि सामने वाले का मुझे दिख रहा है इसकी लाइफ कितनी लग्जूरियस कितनी परफेक्ट है। तो मेरा ना हमेशा से एक पॉइंट पे जाके जब मुझे उस चीज का रियलाइजेशन हुआ, मैंने वो बंद किया, तो मैंने गोल बनाया था कि ये जो मैंने फेंका है ये मुझे सच करना है, ये सच करना है ना। लाइफ उस समय तो में बोल दिया, लेकिन अभी आगे चल के सच करना है। हाँ हाँ, बचपन में बहुत 10 गाड़ी एक संग सर्विस पे कैसे जाती होंगी? ये तो बच्चे भी सोचते होंगे। सोचते होंगे, नहीं बोला लेकिन मुझे किसी ने मुंह पे, मतलब मैं हर किसी से नहीं बोलती थी ये बात, अपने दोस्तों से बोलती थी। हाँ अपने दोस्तों से लगता है यार कि नहीं बोल दो। हाँ प्रियर प्रेशर में आके कि अरे नहीं बेइज्जती हो जाएगी। और कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज लाइफ ही नहीं रही मेरी। 12th हमारा कोविड, मतलब 12th हुआ कोविड में, वी आर द लकी बैच जिसने 12th के एग्जाम्स बोर्ड्स नहीं दिए। कोविड की वजह से 1 साल कॉलेज का ड्रॉप आउट हुआ। उसके बाद में उस टाइम पे हम लोगों ने ओपन माइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए थे। मैंने ये सुना भी है कि आप पोएट्री काफी अच्छी करते हैं। थैंक यू, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। मैं बस दिल की बातें लिखती हूँ। एक सुना सकते हैं थोड़ा बहुत? मैं अपना इंट्रो करती थी एक लाइन से, हमेशा लोग पक गए थे सुन सुन के, मैं फिर से वही सुनाना चाहूंगी कि बेढंगी और चंचलता का एक अटपटा सा संगम हूँ मैं, जिसे अलविदा कहना मुमकिन न लगे, वो अनचाहा बंधन हूँ मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड ईयर कॉलेज का आया, तो मैंने सोचा था कि मुझे ना एक्टिंग करनी थी, मेरा बहुत वो था कि मुझे एक्टर बनना है, पर घर वालों ने बोला था भाई दिस इज नॉट अ सेफ प्रोफेशन, ये लक से चलता है। उन्होंने बहुत ऐसे दिमाग में डाल दिया था कि लक से चलता है एक्टिंग। अब मेरा मानना नहीं है कि लक से चलता है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट जब आ जाती है ना, वो लक से होता है कि आप बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन गए। शाहरुख, मतलब उसमें भी 100% लक नहीं होता, बट लक भी इन्वॉल्व होता है कि आप आए लाइमलाइट में। बट अगर आप एक अच्छे एक्टर हो और कोई भी काम, नॉट जस्ट एक्टिंग, कुछ भी काम अगर आप 100% शिद्दत से कर रहे हो कि अब मुझे यही करना है, इसमें सारे फर्स्ट डालने हैं, तो सक्सेस मिलती ही मिलती है। अब एक्टिंग जैसी आती है तो आदमी सोचना लगता है सुपरस्टार बॉलीवुड, इट्स नॉट लिमिटेड टू बॉलीवुड, वो बहुत बड़ी है। आप थिएटर से कमा सकते हो, अगर आपको सर्वाइवल के उससे, अगर आप एक्टिंग को देख रहे हो, आप एक पॉइंट पे जाके थिएटर से कमा सकते हो, आप और इवन अलग अलग शोज करके कमा सकते हो, आप सीरियल से कमा सकते हो, वेब सीरीज है, अब तो यूट्यूब पे लोग एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। भुवन बम की पूरी सीरीज पड़ी हुई है और इतनी बढ़िया पड़ी हुई है। कोरोना का तो यूट्यूब हो ही गया काफी, सॉरी काफी क्रेज बन गया ना कोरोना के बाद से। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को उस वक्त एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिला, लोगों के पाथ समय नहीं होता था, वो फंसे हुए थे एक लूप में, उससे खुलने का उनको टाइम मिला कोविड में, तो उन्होंने काफी कुछ एक्सप्लोर किया। तो आर्टिस्ट लाइन के लिए तो भाई मेरे हिसाब से कोविड बहुत अच्छा ही साबित हुआ है, बहुत लोगों को पता चला है कि उन्हें करना क्या है, बूम मिला था काफी लोगों को। हाँ, और वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, ये भी एक उम्मीद बनी है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट लिमिटेड टू लक। मैं अगर बहुत ज्यादा फेमस नहीं भी हुई तो मुझे पता है मैं एक्टिंग से अपनी पूरी जिंदगी सर्वाइव कर सकती हूँ अच्छे खासे पैसों में। मतलब अच्छा खासा पैसा मिल जाता है एक्टिंग में भी। हाँ, पर आपको 100% उसी फील्ड को देना पड़ेगा, आप वो नहीं कर सकते। तो उस वक्त, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे, नहीं कुछ और बोल रही थी मैं, वो बताती हूँ। तो मेरे माइंड में ये था कि भाई एक्टिंग के अलावा, अब मम्मी बोल रही है कि सिक्योर फील्ड भी चाहिए, तो ऐसा क्या है जो काम करते में मुझे जिंदगी झंड फील नहीं होगी कि यार ये नहीं हो रहा है मुझसे। तो मैंने कहा जर्नलिज्म, क्योंकि उसमें भी एक चांस होता है आपका टीवी पे आने का, अगर आप न्यूज एंकर बन गए तो, और राइटिंग भी अच्छी है, बोल भी बढ़िया लेती है, स्पीच कॉम्पिटिशंस वगैरह में भी गई है। अंदर तो है ही वो तो चाहिए होता है ना। उस वक्त नहीं थी ना इतनी ज्यादा। तो मैंने कहा तो फिर अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा जर्नलिज्म करते हैं। तो मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से डाल दिया था, अपने टॉप 5 कॉलेज भी डाल दिए थे, और जिस कॉलेज में मुझे चाहिए था वो आ भी गया था। और क्योंकि मुझे दिल्ली जाके जर्नलिज्म ही करना था, तो मैंने आगरा के किसी भी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा था। अच्छा, भरा ही नहीं था। लास्ट मोमेंट जब मेरी ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से फीस भी एक कुछ अमाउंट जमा हो चुका था इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में मुझे जाना था, उसके बाद में मेरे पास में, मतलब मैं एक स्टोरी देखती हूँ,
चू चू के फंस नवनीत पाठक पंडित, आगरा में लोग जानते हैं सब लोग, तो उनकी एक स्टोरी देखती हूँ कि नीड एन एक्ट्रेस फॉर शूट, तो मैंने रिप्लाई कर दिया। मैं कर देती थी पहले, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आ जाएगा, वो आ गया रिप्लाई उनका। अब मैं उस शूट पे गई, मुझे पता चला ये कंटिन्यूअस वर्क है, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन शूट होगा, बीच में थोड़ी बहुत छुट्टियां होंगी, पूरा दिन जाएगा। मैंने कहा यार वो काम मिल रहा है जो करना था और उससे पैसा भी मिल रहा है, फर्स्ट शूट से उन्होंने मुझे पे किया, फर्स्ट शूट से। तो मैंने कहा यार फिर अब दिल्ली चली जाऊंगी तो ये शूट नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने मम्मी से बहुत हिम्मत जुटा के मना कर दिया, मैं कहा मम्मी मुझे ये करना है, और पैसे वहाँ पे जमा हो चुके थे, तो फिर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। उन्होंने झूठी झूठी कहानियां सुना के कैसे भी करके पैसे निकलवाए पहले तो वापस। अच्छा, पैसे आ गए थे वापस? आ गए थे एक पॉइंट के बाद, क्योंकि हमारे लिए बड़ा अमाउंट था उस वक्त, वो भी हम नहीं छोड़ सकते थे। फिर उसके बाद में मम्मी ने बोला चल ठीक है। फिर हमने ट्राई किया, सारे कॉलेज के फॉर्म बंद हो चुके थे, तो वो साल भी मेरा ड्रॉप हो गया। उसके बाद में मैंने कॉलेज जब ज्वाइन किया तो प्राइवेट किया, अभी भी मेरा प्राइवेट ही चल रहा है, तो मैं कभी कॉलेज गई ही नहीं, तो कॉलेज लाइफ है ही नहीं मेरी कोई। ये आपका क्वेश्चन था। तो यार आपकी स्टार्टिंग एक्टिंग से हुई, बड़े प्रमोशंस वाली लाइन में आपका मैंने कंटेंट देखा, आपका मिक्स कंटेंट है एकदम। हाँ बहुत ज्यादा, ये सब लोग बोलते हैं। हाँ, टाइम से नहीं हो रहा, मतलब टाइम से ये मतलब टिक के नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? उसका ये रीजन है कि जो मैं दूसरों के लिए शूट कर रही हूँ, जैसे नवनीत भैया के साथ भी जो शूट चल रहे हैं, वो मेरा पर्सनल शूट नहीं है, उसमें मैं एज एन एक्टर काम कर रही हूँ। मेरा जो पेज है उसे वो मेरे नाम से जाना जाएगा, उस पर मुझे लॉन्ग टर्म काम करना है, वो एज अ जॉब में कर रही हूँ, मुझे मजा भी आता है वो काम करने में। लेकिन जो मेरा काम है उसमें मुझे पूरे 100% एफर्ट्स चाहिए, मुझे चाहिए ये होना चाहिए परफेक्ट। अब मैं सेटिस्फाइड होनी चाहिए, मुझे ऑडियंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे 4 लोग देखें, 40 लोग देखें, 40,000 देखें, उस पर ना आए व्यूज, ना हो वायरल, पर अगर मैं उस कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती, जमीर गवारा नहीं करता कि इसको मैं आगे करूँ। तो वो वाली चीज हो जाती है कि मैं कुछ एक कंटेंट स्टार्ट करती हूँ, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा होता है, फिर मुझे लगता है कि यार नहीं यार मजा नहीं आ रहा, चेंज कर दो। तो मेन जो मुझे हमेशा से करना था, वो मुझे करना था प्रॉपर एक्टिंग कंटेंट, स्किट्स शूट कर रहे हैं या फिर एक्टिंग से रिलेटेड कुछ बढ़िया कंटेंट शूट कर रहे हैं, प्ले वगैरह, ड्रामास, ये सब चीजें, ड्रामास। तो वो चीज अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। अब मैं वो कर सकती हूँ, तो अब आई एम लुकिंग फॉर अ राइटर, जो मुझे लगता है मुझे मिल गया। तो अच्छा। हाँ, तो अब मेरे पास अगर कोई लिख के दे मुझे स्टोरीज, मुझे बस एक्ट करना पड़े, मेरा ऐसा पॉइंट है। तो अब एक्टिंग कंटेंट बहुत जल्दी आप लोग शायद देख पाओगे। जो मैंने इन्फ्लुएंसर जिसको आप बोलते हो, जो फूड ब्लॉगिंग हो गई या प्रमोशंस हो गए, मैंने शुरू किए थे सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी उसके लिए, कि भाई मेरे पास पैसा है, उससे फिर मैं अपना काम कर पाऊँ जो मुझे करना है, रिसोर्सेज मैनेज करके। वो मैंने सिर्फ पैसों के लिए स्टार्ट किया था। मेरा कोई भी वो है ही नहीं कि मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करूं, मुझसे मत होना इन्फ्लुएंस, ठीक है। पर हाँ ये चीज है, मैंने उसमें भी जो जो वीडियोस बनाई है, जो मुझे लगता है मैंने वही बोला है। अगर मुझे कुछ खराब लग रहा है, हाँ गई है उसमें, अगर मुझे कुछ खराब लग रहा है तो मैं उसका रिव्यू डाला ही नहीं है, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्केटिंग किसी की नहीं करनी, उस पर व्यूज बल्कि जल्दी आते हैं। हाँ, ये चीज अगर मैं किसी के खाने को बुरा बोल दूं तो वो वायरल हो जाएगा, बट मुझे नहीं बोलना। तो जो मुझे खुद पसंद आ जाए ना, मैं वही प्रमोट करती हूँ, ये नहीं कुछ भी प्रमोट कर दिया, वो मैं नहीं करती। मैंने बहुत पेड प्रमोशंस को भी इसलिए मना किया है, क्योंकि मुझे वो जगह नहीं समझ आती। अच्छा, मतलब जाती ही नहीं हो उस जगह पे? फिर मैं नहीं जाती, मुझे नहीं समझ आता, वो कितना भी पैसा दे मैं नहीं करती, मुझे अच्छा लगेगा मैं तो ही प्रमोट करूंगी। मतलब बेसिकली हर चीज में आपको खुद का सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो इसलिए वो हर चीज काम अच्छे से होगा, रुक जाती है बीच में जाके, क्योंकि लोग जमीर बेच के काम कर रहे हैं बहुत सारे। तो ये बाकी इन्फ्लुएंसर थे, इनको भी करना चाहिए जो आपने बताया? मेरे हिसाब से करना चाहिए, हो सकता है बहुत लोग करते भी होंगे, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हर कोई भी चीज प्रमोट कर रहा है, तो वी डोंट नो कि वो जेन्युइनली वो चीज बोल रहे हैं या सिर्फ उन्हें बोला गया है इसलिए बोल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि करना तो चाहिए, अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, मतलब लोग आपके कहने पर जा रहे हैं, उन जगहों को विजिट कर रहे हैं, और अगर वो डिसअपॉइंट हुए तो अंदर ही अंदर गाली तुम्हें ही पड़ेंगी, अनफॉलो कर देंगे। तो बेसिकली मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा था कि मैंने एक कंटेंट देखा था जिसको हम क्रिंज बोल सकते हैं, लेकिन आपकी नजर में वो चीज नहीं हुई क्रिंज, नहीं, लेकिन लोगों की नजर में होती है वो क्रिंज। हाँ होती है। तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? पहले मैं इस पे आती हूँ कि लोगों की नजर में क्रिंज होती है और उसको हम क्रिंज बोल सकते हैं, पहले मैं वो क्लियर करती हूँ। आप किसी भी बहुत लग रहा है मैम पढ़ा रही हैं, मैं आपको पहले वो क्लियर करती हूँ।
नहीं, सारे पॉइंट सारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ना, इसलिए। तो अगर कोई भी कंटेंट बना रहा है कोई बंदा, और उसके नीचे आपको मैंडेटरी गाली मिलेंगी ही। कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं बस जिसमें आपको गाली नहीं मिलेंगी, वरना बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनको भी गाली पड़ रही है। सबको पड़ती है। बॉलीवुड आर्टिस्ट को गाली पड़ रही है, करण जौहर की मूवी को गाली पड़ रही है, क्या बना दिया है। तो लोगों के लिए बॉलीवुड भी क्रिंज हो गया है अब। तो मेरे हिसाब से क्रिंज वो होता है, मैंने गूगल किया था प्रॉपर व्हाट इज क्रिंज। तो क्रिंज जो सहन ना किया जा सके। अगर तुम पे सहन नहीं हो रहा तो तुम देख क्यों रहे हो? अगर तुम देख रहे हो तो तुम उसको क्रिंज कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता ही नहीं है क्रिंज क्या होता है। तुम्हारे लिए तो वैलेंटाइंस वीक भी क्रिंज है। हम क्यों मनाए? पहले तुम पे बंदी नहीं है। अगर तुम पे बंदी है तो तुम अगर बोल रहे हो तो तुम्हारे पास खर्च करने की नियत नहीं है कि मैं इसको वैलेंटाइंस वीक मनाऊंगा तो रोज मुझे इसे कुछ देना भी पड़ेगा। तो अगर तुम उसको क्रिंज बोल रहे हो कि यार पूरा साल में से एक दिन ही, एक हफ्ते ही क्यों मैं अपना प्यार जाहिर करूं, तो भाई तू राखी भी मत बनाया अगर। तो क्यों अपनी बहन को एक ही दिन बोल रहा है? फिर करवा चौथ का कॉन्सेप्ट भी नहीं होना चाहिए। पत्नी क्यों अपना वो करे एक ही दिन? वो तो हर दिन ही अपने पति को परमेश्वर ही मान रही है ना। तो मेरे हिसाब से वो एक दिन इसलिए रखा जाता है जिससे कि उस दिन आप सामने वाले को 100% 100% बता सको दैट यस यू आर द वन, और ये मेरे फीलिंग्स हैं। कोई बैठ के हाथों में हाथ डाल के नहीं बताता है दैट ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, बट प्रॉमिस डे पे लोग करते हैं। तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग ओनली। लोगों के लिए वो क्रिंज हो जाता है जो उनकी समझ से बाहर होता है। मैंने जो बताया था, अब मैं फिर से वही बोलूंगी, लोग उसको क्रिंज बोलते हैं। आई कंसीडर इट एज इम्प्रोवाइज्ड एक्टिंग, बिकॉज वो इम्प्रोवाइज्ड एक्टिंग होती है। हम लोग क्वांटिटी में शूट करते हैं और इतनी क्वांटिटी में आप स्क्रिप्ट के साथ शूट नहीं कर सकते। तो आप जो डायलॉग्स देखते हो ना, 90% या 80% डायलॉग्स उस आर्टिस्ट के खुद के होते हैं। अच्छा, जो वो ऑन द स्पॉट बोल रहा होता है। तो वो एक टैलेंट है। अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर एक ग्रुप को खड़ा करके बोलूँ कि ये टॉपिक है, अब इस पे आपको एक स्क्रिप्ट शूट करनी है और ज्यादा डिस्कशन का भी टाइम नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर लेते हैं। तो ये टैलेंट होता है ना, ये टैलेंट होता है। टैलेंट होता है, सब पे नहीं होता है। और क्योंकि वो क्रिंज बहुत ज्यादा लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट इज, आई कंसीडर इट एज सीरियस कॉमेडी। और जब कॉमेडी सीरियस हो जाती है तो लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या है, ये तो रियल ही नहीं है। भाई कॉमिक में भी जब तू देखता है तो वो रियल नहीं होता है। वो साउथ की मूवीज देखता है, वो भी ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है क्रिंज है। हाँ, मे बी लोगों को हर जगह सेंस चाहिए। और अगर वो सेम वीडियो कोई बड़ा क्रिएटर जियो हॉटस्टार पर डाल देगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसमें एक फिनिशिंग्स भी ज्यादा हो पाएंगी, क्योंकि हम लोगों के पास जेन्युइन टाइम कम होता है एक वीडियो शूट करने के लिए। हम 20-30 मिनट में एक वीडियो शूट कर देते हैं, 7 मिनट की। 7 मिनट की वीडियो 20-30 मिनट बस, या तो हम कर देते हैं भाई। तो वो एक प्रैक्टिस होता है। 3 साल हो गया हमें करते करते। एंड मेरी लाइफ का पहला शूट वो है, मेरी स्टार्टिंग वहां से है। तो वो काम मेरे लिए, वो मेरी रोजी रोटी है। तो वो मेरा मेन काम है, जिससे अभी मेन सोर्स ऑफ इनकम है मेरा। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो इसलिए मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कभी नहीं करती। अगर मेरा शूट है तो मैं शूट पे ही होंगी। वो मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेती हूँ कि ये मेरा काम है, ये मेरी जॉब है, मुझे इस टाइम पे यहाँ होना है। मैंने वो बेसिकली एक जॉब की तरह, जो आपका पेज है वो आपका पैशन है, या ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और थिएटर्स वगैरह जो होते हैं वो भी करोगे आपने? थिएटर मैंने बहुत किए हैं। थिएटर कब से कर रहे हो आप? थिएटर भी मेरे ख्याल से 3 साल हो गए। बट इन 3 सालों में मैंने रेगुलर थिएटर नहीं किया है। मतलब लोग बोलेंगे 3 साल से थिएटर कर रही है, नहीं। थिएटर किया, फिर महीनों का गैप हो गया, फिर एक दूसरी टीम के साथ किया, वर्कशॉप्स किए हैं। थिएटर जेन्युइनली एक नशा है। और जिन लोगों ने किसी भी चीज का नशा किया है, शराब का, चाय का, कॉफी का, वो उससे भी खतरनाक नशा है। आप कितना भी थके होगे ना, जो आपका थिएटर का टाइम है, उस टाइम पे अगर आप वहां नहीं हो गया, हम छुट्टी वाले दिन कहते थे कि सर प्लीज बुला लो, छुट्टी वाले दिन भी बुला लो, सर प्लीज बुला लो। हाँ, छुट्टी वाले दिन भी बुला लो, हमें आ जाने दो। हमारा प्ले हो जाता था, शो खत्म हो जाता था, कुछ दिन का गैप मिलता था रेस्ट के लिए, हम बोलते थे मिल लेते हैं सब। तो एक आदत पड़ जाती है थिएटर की। थिएटर का भी पे होता है? थिएटर का इनिशियली कोई पे नहीं होता। इनफैक्ट थिएटर एक तरीके से एक स्कूल है जहाँ पे आप सीखने जाते हो। एक्टिंग सीखने नहीं जाते, टेक्निक सीखने जाते हो, स्टेज प्रेजेंस कैसे संभालते हैं वो सीखने जाते हो, बहुत सारी चीजें सीखने जाते हो। एक स्पोर्ट्समैनशिप सीखने के लिए जाते हो, एक टीम के साथ लेकर कैसे चलना चाहिए, वो सब आप सीखते हो वहाँ पर। तो वहाँ पर आप पे देते हो टीचर को,
और फिर आप पे सीखते देना हो। पड़ता है, देना पड़ता है थिएटर अपनी में। शर्त देना पड़ता है थिएटर में। हाँ, बहुत कुछ मतलब कुछ थिएटर ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो फ्री में भी सिखा रहे हैं, बट बहुत कम है। लेकिन आपको पे देना पड़ता है, फिर आप सीखते हो। और जो थिएटर से कमा रहे हैं, वो एक शो आपका तैयार हुआ, आपने बहुत जगह परफॉर्म कर लिया, वो वायरल हो गया, अब लोग चाहते हैं कि आप उनकी सिटी में जाके वो परफॉर्म करो। परफॉर्म करो। जैसे हमारे राम आया था हमारे आगरा में, वो तो बहुत बड़ा प्ले हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे बड़े तो प्ले वहाँ थे। से फिर उनको पैसा मिलता होगा, तब आर्टिस्ट को मिलता होगा पैसा वहाँ से। तो तब आपको इनकम थिएटर में बहुत लेट जाके शुरू होती है, वो इनिशियली सीखने के लिए होता है। तो जैसे कि थिएटर के अलावा शॉर्ट फिल्म्स वगैरह होती हैं, वो भी आपने करी होंगी। हाँ, मैंने अभी तक अराउंड 3 शॉर्ट फिल्म की हैं। मैं 2 ही कंसिडर करती हूँ, क्योंकि जो तीसरी वाली थी उसमें मुझे बहुत लास्ट मोमेंट ऐड किया गया था, और उसमें मेरा 0 डायलॉग्स है। रोल इतना है नहीं, मतलब उसमें रोल इतना है नहीं, एक्सप्रेशंस का खेल है जो भी है। वो बहुत शॉर्ट एक इंसिडेंट टाइप की फिल्म है। वो जब आएगी तब देखेंगे क्या निकल के आया है। बट जो मेजर 2 शॉर्ट फिल्म मैंने की हैं, एक मैंने शूट की थी आगरा में और एक मैंने की थी बनारस में। दोनों अभी पोस्ट प्रोडक्शन में। आई एम एगरली वेटिंग कब आएगी, मुझे देखनी है। दोनों पोस्ट प्रोडक्शन में इस समय? दोनों ही पोस्ट प्रोडक्शन में, आसपास में ही शूट हुई थी। ओवरव्यू नहीं, अपना एक्सपीरियंस कैसा था हाँ, आपका? एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। बनारस वाली जो थी वो एक बहुत मिक्स्ड एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपने पहली बार एक टीम के साथ आगरा से बाहर जाके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप शूट कर रहे हो। और मुझे पहली बार उस शूट पे बहुत ज़्यादा ऐसा हीरोइन ट्रीटमेंट मिला है, क्योंकि अभी जो हमारे आगरा वाले जो शूट्स चलते हैं उसमें बेसिकली आई टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग। आई डू माई मेकअप ऑन माई ओन, माई हेयर स्टाइल ऑन माई ओन, कॉस्ट्यूम्स मेरी होती हैं, इनपुट भी मैं काफ़ी देती हूँ। तो मैं जिम्मेदारी लेके चलती हूँ सारी चीज़ों की, कि कुछ खराब हो रहा है तो मैं बता दूँ। बट वहाँ पे आपको बहुत प्रोफेशनली काम करना है, आपका जो काम है उतना ही करना है, बहुत प्रोफेशनल चलता है। एक्स्ट्रा काम नहीं करना। एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि वो किसी और का काम है। हो सकता है उसके माइंड में कुछ और विजन हो, आप उसको डिस्टर्ब कर दो, तो वो बदतमीजी में आता है। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए प्रोफेशनल सेट्स पे। तो वहाँ पर एज अ हीरोइन की कोई बाल बना रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, और मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो बाकी लोग कह के रुक गए कि कॉफ़ी चाहिए, और मैंने कहा मुझे कॉफ़ी चाहिए। मैंने लिटरली ये बोला था। मैं बहुत थकी हुई थी, मैं सोई नहीं थी, बहुत लेट सोई थी, और सुबह शूट लग गया था। तो मैंने ये बोला था, मैंने 2-3 बार बाकी लोग कॉफ़ी के लिए बोल चुके थे, अभी आ जाएगी, क्योंकि हम बाहर शूट कर रहे थे। फिर मैंने कहा सुनो, मुझे काम करने के लिए इस वक्त कॉफ़ी की रिक्वायरमेंट, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अगर वैसे बनी हुई कॉफ़ी नहीं मिल रही है तो 2 रुपए वाला नेस्कैफे का पाउच आता है, वो दे दो और पानी दे दो, मैं भाग लूंगी। अरे मैंने लिटरली यही बोला है कि चार्ज हो जाता है उससे आदमी, फिर नींद खुल जाती है। और मैंने शूट भी बहुत किया है ऐसे, हमने 48 घंटे शूट कॉफी किया पी है। के ऐसे? हाँ, नींद रोकने के लिए ऐसे पी लेते थे हम। तो उनको हंसी आ गई और वो तुरंत आके कॉफी आ गई, और मेरे लिए ही आई। तो बाकी लोग कह रहे हीरोइन के कहने पे कॉफी सोचा आई। होगा ना कि भाई ऐसी कहीं इससे बढ़िया दे ही दो। तो वो तुरंत कॉफी लेकर आया, जबकि सब लोग बहुत बिजी थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे वाह, हीरोइन ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो वहाँ का शूट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। बहुत प्रोफेशनल टीम थी। वो जो डायरेक्टर थे वो मुंबई के थे, राहुल सिंह नाम है उनका। बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें हैंडल की। उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी। बनारस का खाना बहुत अच्छा था। उस वक्त हम फूड ब्लॉगिंग भी कर रहे थे। शूट नहीं किया मैंने ज़्यादा कुछ वहाँ पर, बट किया, मतलब पोस्ट नहीं किया। बट जेन्युइनली द बेस्ट चाट आई हैड वाज इन बनारस। समोसा चाट, कचौड़ी चाट, हर चीज़ की चाट बना देते हैं वो, और सब कुछ बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। खाना बहुत एक नंबर था वहाँ पे। और सीन भी, मतलब कुछ सीन ऐसे थे जो बहुत चैलेंजिंग थे मेरे लिए, बहुत नए थे। वो था अराउंड, हम गए थे हफ्ते भर के लिए, शूट था 4 या 5 दिन का। तो पूरा वीक का खर्चा उन लोगों का ही होता होगा? तो सब कुछ उनका रहता है, एक्सपेंसेस सारे, रहने का, खाने का, घूमने का, सब कुछ। और आगरा वाली का कैसा था एक्सपीरियंस? आगरा वाली का बहुत, वो एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जिसका मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएगी, क्योंकि मेरी लाइफ का बेस्ट प्रोजेक्ट है शायद जिस पे मैंने काम किया है। एक मिस हैपनिंग के ऊपर वो पूरी की पूरी बेस्ड है। मैं प्रॉपरली नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता आई हैव परमिशंस टू टेल और नॉट, बट बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था। हमने पालीवाल पार्क में शूट किया है। बहुत वैसा कैरेक्टर था, बहुत चोट भी खाई है उसमें, बहुत ज्यादा। आपने चोट खाई है मतलब उसमें? हाँ, क्योंकि उसमें मेरा था, आई वॉज द विक्टिम ऑफ द सीरीज। अच्छा। और बहुत मारपीट वाले रोल्स थे जिसमें सच्ची में भी लग जाती है कई बार करते में। तो वो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर था, और वो मेरे ख्याल से एक ऐसी सीरीज है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अभी बहुत कुछ लाइफ में मेरे को करना बाकी है,
उस हद तक मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही जितना मैं चाहती हूँ, बट माई फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिहाइंड दिस कि मैं सपोर्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा से इतना इंडिपेंडेंट, मेरी मम्मी ने स्पेशली मुझे बचपन से इतना इंडिपेंडेंट बनाया है। मैं आई गेस 16 साल की थी जब मैं पहली बार अकेले ट्रैवल करके झांसी गई थी। 16 साल में झांसी? हाँ, अकेले गई थी बाय ट्रेन। तो उन्होंने हमेशा ये बोला है कि करेगी नहीं तो सीखेगी कैसे। उन्होंने हमेशा से ना एक काबिल बनाया है हर चीज खुद करने के। और मम्मी का सपोर्ट बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग, बहुत ज्यादा रहा है हमेशा से, और पापा का भी सपोर्ट रहा है, बट उनका साइलेंट सपोर्ट रहा है, वो बोलते बहुत कम है। कि मम्मी ने मेरे को एक बार ये वाली बात बोली थी कि बेटा पापा का सपोर्ट नहीं होता तो मैं भी नहीं कर पाती। क्यों? तो मतलब उनका साइलेंट सपोर्ट रहता है, ही अग्रीज विद एवरीथिंग, बट वो बोलते इसलिए नहीं है कि कल को कुछ गड़बड़ होगी तो मैं ताना मारूंगा कि देखा मैं तो फेवर में ही नहीं था, जबकि वो होते हैं फेवर में, ऐसा नहीं होता। तो मम्मी ने मुझे हमेशा से इतना काबिल बनाया है कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। मेरे को कुछ भी काम करना हो, चाहे वो मतलब यूजुअली लोग दूसरों का मुंह ताकते हैं हर चीज के लिए, बैंक का काम हो, आरटीओ का काम हो, कोई भी काम हो, या तो वैसे करना पड़ता है कि पापा चलें, भैया चलें, हाँ, ऐसा कुछ होता है? मैं डिपेंडेंट नहीं रहती, मैं सारे काम खुद से करती हूँ। तो आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स मेरा बेसिकली ये है, एक्टिंग को लेकर अगर मैं बताऊँ तो, कि लाइफ में एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ, और आई शुड मैनिफेस्ट मेन कैरेक्टर में एक बॉलीवुड मूवी, मुझे एक सीरियल जरूर करना है। मेरा बहुत मन है सीरियल करने का, मतलब मूवी करने का इतना मन नहीं है जितना मेरा सीरियल करने का मन है। डेली सोप बहुत, मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये आई एम मेड फॉर डेली सोप्स, ऐसा मुझे लगता है। और वेब सीरीज़ का मेरा इतना कुछ खास मन नहीं है कि मुझे करनी है, मुझे नहीं करनी। अच्छी स्टोरी होगी तो शायद करूँगी, क्योंकि वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा रो हैं और मैं इतनी ज़्यादा बोल्ड एक्ट नहीं कर सकती, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड चले जाते हैं। और शायद सीरियल्स मुझे इसलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत साफ सुथरे रहते हैं, फैमिली सीरियल, उसमें आप एक्टिंग कर सकते हो, आपको अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे कपड़े उतारने हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज सीन है, वो नहीं होना है, सोचना ही नहीं है। वेब सीरीज में तो वही होता है। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए वेब सीरीज का मेरा इतना कुछ मन भी नहीं है। इतना कहना चाहती हूँ एट द लास्ट कि मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, और इसके पहले भी मतलब कुछ पॉडकास्ट से मेरे पास इंक्वायरी आई थी कि आपको बुलाना है, और मेरा एक ही क्वेश्चन रहता था कि मुझे क्यों बुलाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने अपनी लाइफ में अभी इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम नॉट अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन जो मैं अपनी सक्सेस जर्नी बता सकूँ। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग आई गेस। तो मुझे क्यों बुलाना है, मैं क्यों, तो वो कोई रीजन नहीं दे पाता था, तो मेरा फील ही नहीं आया कि मैं पॉडकास्ट पे आऊँ, क्योंकि फिर वो जेनरिक सा पॉडकास्ट हो जाएगा जिसमें वो ट्राई करेंगे कि मैंने कुछ बहुत कर लिया है लाइफ में, बट मैंने नहीं किया, वो चीज़ मैं बोलूँगी वो चलेगा नहीं। बट जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ दिस इज द राइट प्लेस, आई कैन गो देयर। और बहुत टाइम से आई गेस हमारी बात चल रही है फॉर दिस पॉडकास्ट, 6 महीने हो गए, 6 महीने से। देन पॉडकास्ट स्टार्ट करा था मैं, तभी से बात चल रही है। हाँ, फिर हमने ये पॉडकास्ट किया, मेरी लाइफ का पहला पॉडकास्ट है, एंड आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं आके क्या बोलूँगी, क्या बात करूँगी। इट्स ऑल नेचुरल विद द फ्लो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जितना भी अभी तक करा हुआ है उससे काफी लोगों को सीखने को ही मिलेगा। हम अब मैंने जितना भी करा है अभी तक उससे भी सीखने को ही मिलेगा लोगों को, जो बिगनर्स हैं। हाँ, वो एक तो सीखने को ही मिलेगा ना। हाँ, एक गाइडिंग लाइट मिल जाती है जिनको पता ही नहीं है कि एक्टिंग कैसे शुरू करें, मे बी दे वुड नो कि हाँ थिएटर इज द वे, वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब उन लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि कौन सा कंटेंट बनाते हैं ये, मतलब मिक्स कंटेंट नहीं होता, और क्यों होता है तो क्यों होता है। हाँ एग्जैक्टली, अब उन्हें रीजन पता चल जाएंगे सब चीज़ों के। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज के पॉडकास्ट में मजा आया होगा। मिलते हैं नए गेस्ट के संग में अगले पॉडकास्ट में।